हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। सो गाइज़, ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ धनतेरस से, क्योंकि इस बार फेस्टिवल का कुछ भी नहीं पता है कब धनतेरस हो रही है, कब छोटी दिवाली, कब बड़ी दिवाली। और मैं और भी अपने सारे काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से मैं इस बार दिवाली की प्रिपरेशंस पहले से नहीं कर पाई। अभी तो मेरे घर में डीप क्लीनिंग ही बहुत टाइम से नहीं हुई है, तो इस बार मेरे पास काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के जो मेरे रेगुलर काम होते हैं वो मैंने अपने सारे कंप्लीट कर दिए थे, क्योंकि बहुत दिनों से काम बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए थे। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर की डीप क्लीनिंग करने में। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो मैं अभी भी नहीं की है, क्योंकि मेरे यहाँ एक तरफ शादी की तैयारियाँ चल रही हैं और एक तरफ ये सब चल रहा है, और अभी एक फ़ंक्शन मेरा यहाँ हो के चुका है। तो बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस घर में होने की वजह से काम सब मेरा फैल गया है। तो आज से ही मतलब, वैसे तो मेरी ज़्यादातर आप लोगों ने अगर व्लॉग देखे होंगे तो धनतेरस से मेरा सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। मैं अपना दरबार लगा चुकी होती हूँ, सब काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। बट इस बार ऐसा हो ही नहीं पाया। तो मैंने धनतेरस वाले दिन मॉर्निंग से ही अपनी सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी, और काम बहुत ही ज़्यादा मेरा फैला हुआ था। आप देख पाओगे पूरा घर तहस नहस हो गया है। काफ़ी चीज़ें चेंज करने को थी जो मैं इस बार नहीं कर पाई, बट जितना भी कर पाई हूँ वो मैंने किया है। तो यहाँ सफाई के साथ साथ खाने की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि खाना भी बनना था। फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में वैसे भी कढ़ाई रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है। मतलब मुझे स्पेशली ऐसा लगता है, मैंने बचपन से अपने घर में यही देखा है। त्योहार होते हैं तो कढ़ाई ज़रूर रखी जाती है, पक्का खाना ज़रूर बनता है। तो वो मेरा साइड बाय साइड चल रहा था, और बाकी घर के अपने और काम थे, क्लीनिंग थी, वो मेरी अलग चल रही थी। How long can you hold onto your breath for? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. विंटर की तैयारी मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं की है, बट और जो भी काम था मेरे, जो और कपड़े वगैरह फैले हुए थे, तो वो सब समेटना था। लोगों को जितना आसान लगता है ना कोलैब करना, कितना आसान होता है, भाई नहीं होता है। आप हालत देख लो, कपड़े किस तरीके से फैल जाते हैं। इतने ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं, इतने ज़्यादा सामान आता है कि पार्सल कहाँ रखो, कैसे रखो, बहुत मुश्किल होता है। और इस बार मेरी बेटी ने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मतलब महसूस हो रहा था कि हाँ, एक लड़की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है घर में। तो उस बेचारी ने मेरे साथ बहुत मदद की थी, घर मेरा डेकोरेट करवाने में, या छोटी मोटी सी जो और क्लीनिंग थी वो करने में। तो ऑलमोस्ट जितनी मैं क्लीनिंग कर पाई थी मैंने कर दिया। और आज ही धनतेरस पे मुझे लाइटिंग वगैरह लगवानी थी। वैसे तो मेरा सब कुछ पहले से कंप्लीट हो जाता है, बट इस बार नहीं हो पाया। और ये सब करने के बाद मेरे को आज ही दरबार वगैरह भी लगाना है, क्योंकि अगर आज नहीं करूँगी तो कल मेरे पास और ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। और इस व्लॉग में ना आपको धनतेरस का और छोटी दिवाली के डिफरेंसेस पता नहीं चलेंगे, बट यहाँ मैंने सारी क्लीनिंग और लाइटिंग जो भी करवाई थी वो मैंने धनतेरस की रात तक कंप्लीट करा लिया था। और छोटी दिवाली वाले दिन जो भी हमारी और छोटा मोटा क्लीनिंग थी वो सब करा के, धुलाई वुलाई सब कंप्लीट करके मैं दरबार लगाने के लिए लग गई थी, क्योंकि मुझे आज रात तक सब कुछ कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैं दरबार की तैयारी कर रही थी। बहुत ज़्यादा स्पेशल मैंने इस बार नहीं किया, क्योंकि बहुत से आइटम मेरे पास नहीं थे और पहले से प्रिपरेशन मेरी नहीं थी, तो इतना ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। बट जितना भी करा है ना, मतलब मुझे बहुत प्यारा लगा है। और आप लोगों को कैसा लगा है वो मुझे अपने पूरा व्लॉग देख के ज़रूर बताइएगा, और रील्स आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। Your heart to remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. Life is our game that we play. I won't get away. We can find a safe. मैंने इस बार जितनी भी डेकोरेशन की है ना, सब मेरे पास जो सामान रखा था मैंने उसी से किया है। इस बार मैंने कुछ भी नया नहीं मंगाया था, कुछ भी अलग नहीं मंगाया था।
सिवाय मूर्ति के, क्योंकि मूर्तियाँ ही थी जो हर साल नहीं आती हैं। तो यहाँ मैंने ये सारे जो अनाज होता है, दाल है या लक्ष्मी माँ को जो जो पसंद है उससे डेकोरेशन किया था। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन इस बार मैंने नहीं किया। तो यहाँ मैंने चावल है, मूंग की दाल होती है और साथ में जौ होते हैं, पैसे होते हैं लक्ष्मी माँ के, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तूर दाल वगैरह, तूर दाल नहीं है, इसे मसूर की दाल बोलते हैं। ये सब लगाया था, साथ में रंगोली बनाई थी। तो ये सब कुछ मैंने छोटी दिवाली की रात को कंप्लीट करके रख दिया था। पूरा घर, पूरा मंदिर, बस मूर्ति रखनी रह गई है जो मेरी मतलब कल के दिन, दिवाली वाले दिन ही लगेगी। और जितने भी मेरे सोफ़ा थ्रो वगैरह है जो चेंज करने थे, वो सब कुछ मैंने आज रात को ही कंप्लीट करना था। मुझे बड़ी दिवाली वाले दिन के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ना है, क्योंकि बड़ी दिवाली वाले दिन गिफ्ट देने जाना होता है, मिठाइयाँ देने जाना होता है, रिलेटिव्स के घर जाना होता है, लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो सारी चीज़ें मुझे सब कुछ आज रात के कंप्लीट कर देनी ही थी। I wish that I could cough out my emotions in a health. अभी पूरी कंप्लीट भी नहीं हो, मेरा हाल बहुत बुरा हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अभी रात में कितना बज रहा है। मुझे सब करते करते रात के 1:30 तो ऑलमोस्ट बज ही चुका था। आप यहाँ देख पाओगे, थोड़ा सा आपको इसमें उल्टा दिख रहा होगा, बट 1:30 तो बज ही चुका है। और उसके अलावा भी अभी मुझे और बहुत सारा काम बाकी है, जो मेरा एक बेडरूम का रह गया था काम, और भी सब चीज़ें थी रह गई थी। तो वो सब मैंने यहाँ पे कंप्लीट करी। करते करते मैं अराउंड 3:30 के अराउंड सोई होंगी, पूरा काम अपना कंप्लीट करने के बाद। लेकिन आप लोग देख के ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। And just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. तो ये रात में फाइनल लुक है, कुछ ड्राइंग रूम का, कुछ मंदिर वाले रूम का। बाकी बेडरूम में सब लोग सो रहे हैं, और भी जगह सब लोग अपने लगे हुए हैं, और सब सो रहे हैं। रात का 1:30, 2, 3 तो वैसे ही बज चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे मंदिर का रूम है। मंदिर का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा था। ड्राइंग रूम मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, और अब दिवाली वाले दिन केवल रंगोली वगैरह ही सजानी रह गई है। And the moods that I hate, I tend to embrace. Wonder why I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes? Yeah, such drama queen, such drama queen. And I wish. तो भाई आज है दिवाली, आप सब लोगों के लिए हैप्पी 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 दिवाली। तो भाई अब बस मेन गेट वगैरह सजने हैं। मुझे अपनी जिठानी को मतलब देना होता है गिफ्ट वगैरह, या मिठाइयाँ, या अपने और रिलेशन में जाना होता है। पापा के घर जाना था, और भी बहुत जगह जाना था। तो यहाँ पे दिवाली की जो लास्ट बिल्कुल बाहर की अंदर की जो डेकोरेशन रह जाती है, बस वो कंप्लीट करके अब मेरा कोई काम खास नहीं रह जाएगा। बस हाँ, बेडरूम वगैरह थोड़ा सा सही करके रखना है। I'm depressed, I gotta move on. La 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 la.
पार्सल आया था, ये है 3D बेडशीट, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रील में देखा होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी है, आप मेरी वीडियो में भी देख पाओगे। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, वरना इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक या पीपी आप लोग को इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये भी बेडशीट ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगी थी, मुझे लग ही नहीं रहा था इतना ज़्यादा प्यारा इसका लुक निकल कर आएगा, बट सच में इसका लुक बहुत ज़्यादा प्यारा निकल कर आया है। ये आपको किंग साइज़ में, क्वीन साइज़ में या फिर सिंगल बेड में भी मिल जाएगी। अब रह गई थी दिवाली के लास्ट में रंगोली फूलों की और ये वाली कलर वाली, तो ये भैया देखो घर की लड़कियों ने बनाया है, जैसा भी बनाया मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। बहुत ज़्यादा हेल्प करती है घर में लड़कियों का होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का एहसास मुझे आज तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया। वैसे भी मुझे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इसके बाद तो और अच्छे से मुझे इस बात का एहसास हो गया। बाद सारी पूजा की तैयारी, पूजा सब मेरे हस्बैंड ने किया। आप मुझे पूजा में नहीं देख पाओगे, सम रीज़न नहीं कर सकती थी, नहीं की है। तो यहाँ मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में मिलके पूजा कर रहे थे। सारी पूजा पाठ की तैयारियाँ उन लोगों ने कर ली थी, बाकी मैंने जब तक वो लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे तब तक मैं हो रही थी रेडी। और ये जो आज मैंने दिवाली पे लुक लिया है ना, ये साड़ी भी मेरी कोलैबोरेशन में आई है, इसका लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। और ये जो आप मेरा लास्ट में जो शॉर्ट देख रहे हैं ना पूरा, ये तो मैं अपना फुल लुक लेना ही भूल गई थी तो ये मैंने बिल्कुल लास्ट में जब हम चेंज करने जा रहे थे तब मैंने अपना पूरा लुक लिया था कि हाँ ये साड़ी कैसी लग रही। तो साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ मेरी बेटी कर रही थी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प। और इस बार दिवाली के पटाखों ने तो भाई क्या ही किया है, वो आप आगे देखिएगा। तो भाई मैंने तो अपनी दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय की। आई होप आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी दिवाली। तो मुझे तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और आगे हम लोगों ने खूब सारे ढेर सारे पटाखे फोड़े थे और यहाँ पे बहुत प्यारी सी डेकोरेशन की थी। और मेरे घर में आज के दिन शाम को बनती है ये चने की दाल की खिचड़ी, जो मतलब बहुत ही अलग तरीके से, मतलब सबके अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो मेरे यहाँ बहुत अलग तरीके से होता है। हमारे आज के दिन खिचड़ी बनाई जाती है। तो खिचड़ी मैंने बनाई थी और बाकी मंदिर आप देख ही सकते हो फाइनली कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। डेकोरेशन वगैरह करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद कुछ लुक इस तरीके से निकल कर आया था। फिर हम लोग चले गए थे छत पे खूब सारे पटाखे फोड़ने। बट इस बार पूरी तरीके से पोपट हुआ है क्योंकि इतने महंगे पटाखे बिल्कुल वेस्ट ही गए हैं।
इतना गलत गलत फूटे, समझो इस बार तो हम लोग बहुत बचे हैं, क्योंकि ये ऊपर जाके फूटने की जगह छत पे इधर उधर हो रहे थे और बहुत ज़्यादा रिस्की वाला मैटर था। लेकिन फ़िलहाल हमारे घर में सब लोग साथ में पटाखे फोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बच्चे बड़े सब मिलकर। तो सीनियर सिटीज़न सब पीछे बैठ जाते हैं, बच्चे वगैरह बैठ के खूब पटाखे फोड़ते हैं, इंजॉय करते हैं। आई होप आप लोगों ने भी इसी तरीके से इन्जॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। साथ में इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई यहाँ फोड़े जा रहे थे पटाखे, और भाई बहुत ज़्यादा रिस्की वाले पटाखे थे इस बार, लेकिन जितने फूटे उतने तो बढ़िया थे। बट इस बार हमने बहुत ज़्यादा नहीं फोड़े, काफ़ी सारे हमारे बच गए थे, क्योंकि सब हमें ख़राब ही लग रहे थे। कोई नीचे ही फूट रहा था, कोई आड़ा टेढ़ा जा रहा था, तो भाई ऐसा रिस्क लेने से कोई भी फ़ायदा नहीं था। तो बस यही था जितना भी हम लोगों ने फोड़े। बट लास्ट ईयर हम लोगों ने ना बहुत अच्छे से इंजॉय किया था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पटाखे फोड़े थे और अच्छे भी निकले थे। इस बार नहीं निकले थे, तो आप सब लोग भी प्लीज़ बहुत अच्छे से केयरफुली इन सब चीज़ों को इंजॉय किया कीजिएगा। केयरफुली आप लोग इन पटाखों को फोड़ा कीजिएगा। तो गाइस ये था मेरा पूरा व्लॉग। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। दिवाली हो गई है ओवर, अब सब कुछ समेट दिया जाए, और लास्ट टाइम तक इतनी बुरी हालत हो जाती है सामान को समेटते समेटते। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ में मेरी इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एन्जॉय योर लाइफ गाइस।